हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था साइन का ग्राफ। तो ये वो साइन का ग्राफ है जो हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि साइन का वैल्यू हम लोग कैसे 0 से लेकर 90 तक हमने देखा था कैसे वैल्यू इंक्रीज करता है, और 90 से लेकर के फिर 180 तक डिक्रीज करता है, और फिर 180 से लेकर के 270 तक और डिक्रीज करता है, और मिनिमम जो डिक्रीज करता है -1 तक, ठीक है। और फिर वो 270 के बाद फिर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और फिर इंक्रीज करते हुए 0 तक पहुंचता है कितने पे, 360 पे। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया था साइन का, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉस का ग्राफ। तो ये है वो कॉस का ग्राफ जो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ जो है ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे साइन का ग्राफ बना था, ठीक है। तो मैं एक दो वैल्यूज लेके आपको पहले समझा देता हूँ। जिसे आप देखो कि अगर जो आपको cos 0 का वैल्यू निकालना हो, तो ये आप देखो, जब मैंने 0 डिग्री मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैंने ए बी एक लाइन खींचा और यहाँ पे बनाया एक 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे 0 डिग्री बनाना है तो वो लाइन जस्ट इस लाइन के ऊपर में जस्ट ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अभी मेरे लिए जो बेस है यही मेरे लिए बेस है और यही मेरे लिए हाइपोटेनस भी है। तो इसका मतलब जो कॉस जो होता है वो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू तो सेम है, तो 1 1। तो इसका मतलब जो रेशियो होगा 1/1 मतलब 1। तो इसका मतलब कॉस का जो वैल्यू आप देखोगे 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। अब वैसे अगर जब 1 डिग्री पे निकालोगे तो 1 डिग्री जब बनाएंगे तो आप देखोगे ये बेस और हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जो है वो बेस से देखोगे थोड़ा सा ही बड़ा है। तो जब इस केस में जब आप रेशियो लोगे तो वो वैल्यू आपको आएगा 0.99 के आसपास में। तो जब 1 डिग्री लोगे तो 0.9, तो देखो 1 से वैल्यू अब डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही करके अगर आप 30, 45, 60 और बाकी में भी निकालते हो तो आप देखते हो क्या कि इसका वैल्यू जो है 0 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो एंगल में तो इसका वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज करना स्टार्ट करते जाता है, और डिक्रीज करते करते वो 90 डिग्री पे जब आओगे तो उसका वैल्यू जो होगा वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे अगर मैं 90 डिग्री के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये आपको अगर याद होगा जो मैंने साइन के लिए बताया था, तो कॉस के लिए निकालोगे तो कॉस अगर आप निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू तो बहुत ही स्मॉल है, और हाइपोटेनस का वैल्यू आप कितना रखोगे, इन्फिनिटी। बेस का वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू, सॉरी बेस का वैल्यू तो यहाँ पे कितना है, कुछ जो भी हो, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू बिल्कुल 0 ही आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि कॉस 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बिल्कुल 0। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो ग्राफ होता है बिल्कुल वो डिक्रीज करता है, देखो ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर जब 90 के बाद से आप निकालोगे, बिल्कुल ऐसे ही आप 91 से निकालना स्टार्ट करोगे तो वो देखोगे वैल्यू और डिक्रीज करते आता है, और डिक्रीज करते 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 आप देखोगे कि 180 में जो है वो सबसे मैक्सिमम जो डिक्रीज करता है उसका वैल्यू कितना आता है, -1। और फिर जब 180 से जब उसका वैल्यू को जब आगे बढ़ाओगे, आगे का वैल्यू निकालोगे, तो फिर देखोगे कि उसका नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज करते जाता है, और डिक्रीज करते करते आप देखोगे जो इसका डिक्रीजिंग जो वैल्यू है, अब वो जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ आते जा रहा है, मतलब वैल्यू उसका पॉजिटिव होते जा रहा है धीरे धीरे। और फिर जब 270 पे आता है तो कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 270 पे आएगा 0। तो आप देखो यहाँ पे लाइन को टच कर रहा है। फिर 270 से जैसे ही आप आगे की ओर जाओगे तो वैल्यू फिर इंक्रीज करते आता है, और फिर 360 पे फिर उसको मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा, 360 मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल ये मतलब है कि जब आप 0 से लेकर 90 तक आते हो तो 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो उसका वैल्यू डिक्रीज करता है। फिर 90 से लेके अगर मैं 180 तक आता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका वैल्यू और डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है, -1 तक। लेकिन जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ, 180 से जब मैं 270 की तरफ जाता हूँ तब मैं देखता हूँ उसका वैल्यू इंक्रीज करने लगता है, और इंक्रीज कहाँ से करता है, -1 से इंक्रीज करते करते 0 तक जाता है, ठीक है। और फिर जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँगा, तो उसका वैल्यू 270 से इंक्रीज करते जाता है, और आप देखो 270 के बाद उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज करते जाता है, और फिर इंक्रीज करते करते 360 पे उसको मैक्सिमम इंक्रीमेंट मिलता है 1 का, ठीक है। तो इस ग्राफ से मैं आपको ये समझा सकता हूं बहुत अच्छे से कि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1। और वो कब मिलेगा, 0 डिग्री पे और 360 पे, क्योंकि 0 डिग्री जहां स्टार्ट हो रहा है 360 बिल्कुल वहीं कंप्लीट करता है। तो इसलिए जहां पे 0 डिग्री होगा वहीं पे 360 डिग्री होगा। तो कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, वो कहां पे मिलता है, 0 डिग्री पे और 360 पे। और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1। और -1 कहां पे मिलता है, 180 डिग्री पे, या फिर आप इसको रेडियन में पाई भी बोल सकते हो।
तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 और कॉस का मिनिमम वैल्यू -1। तो इसका मतलब कॉस जो है वो +1 से लेके -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, और साइन भी बिल्कुल वैसे ही है, साइन भी बिल्कुल +1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं आपको सर्कुलर फॉर्म में अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये चीज़ को अच्छे से समझ लो कि जब भी हम लोग कोई भी एक सर्कल लेते हैं तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि एंगल हम लोग इधर पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ये क्लॉक के हिसाब से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वाड्रेंट भी बढ़ता है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये मेरे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग रोटेशन अपना अगर चेंज कर देंगे तो हमारे लिए क्वाड्रेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ से डाउनवर्ड, अगर यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम डाउनवर्ड अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट जो है वो डिसाइड होता है कि हम लोग किस साइड से मूव कर रहे हैं। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्वाड्रेंट बिल्कुल 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 2 3 4 बिल्कुल ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कॉस के पार्ट में मैंने क्वाड्रेंट, मैंने स्टार्ट जो किया है चलना, बिल्कुल यहाँ स्टार्ट किया, तो यहाँ से मैं पहले जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 0 डिग्री और यहाँ हो गया 90 डिग्री, देखो π/2, तो ये मेरे लिए हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ 180, तो ये मेरे लिए हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। फिर जब मैं यहाँ जा रहा हूँ, एरो मार्क डाल देता हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ गया थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर जब मैं यहाँ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहा हूँ क्वाड्रेंट भी इंक्रीज कर जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट भी इंक्रीज करता है, तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो क्वाड्रेंट भी नीचे की तरफ से इंक्रीज करेगा, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3 और 4। ठीक है, देखो तो 0 डिग्री में इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। अब बिल्कुल आप ग्राफ में चेक कर सकते हो, 0 डिग्री में 1। उसके बाद 0 डिग्री से जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो देखो ये वैल्यू नीचे डिक्रीज करते जा रहा है, देखो ये वैल्यू नीचे डिक्रीज करते जा रहा है, और डिक्रीज करते करते जो कहाँ तक पहुंच रहा है, 0 पे। और देखो 0 कितना पे आ रहा है, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे देखो ये बिल्कुल जो है ये लाइन जो है इसको टच कर रहा है। फिर 90 डिग्री से जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि ये वैल्यू जो अब नेगेटिव में आ रहा है। तो जैसे आप नीचे आओगे तो वैल्यू नीचे आने में मतलब वाई एक्सिस पे नीचे आ रहा हो तो वैल्यू नेगेटिव होते जाएगा, और ये नेगेटिव होते होते जो मैक्सिमम जो नेगेटिव है वो आ रहा है -1। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180। तो 180 पे जिसका मैक्सिमम जो नेगेटिव वैल्यू आया वो कितना है, -1। अब उसके बाद देखो 180 से जैसे मैं अगर ऊपर की तरफ जाता हूँ, 180 से जैसे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, तो देखो वैल्यू अब इंक्रीज करने लगा, लेकिन अभी भी वो नेगेटिव में ही है, लेकिन अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखो जैसे आप 180 से ऊपर जाओगे तो वैल्यू आपका इंक्रीज करते आ रहा है, और इंक्रीज करते करते फिर कहाँ पे लाइन यहाँ पे टच कर रहा है, 0 डिग्री, मतलब फिर इंक्रीज करते करते 270 पे कितना हो जा रहा है, 0। फिर 270 से जब ऊपर आओगे तो ये जब आप वाई एक्सिस से जब ऊपर आने लगे तो वैल्यूज फिर कितना आता है, पॉजिटिव। फिर इंक्रीजिंग, देखो यहाँ से जब ऊपर जा रहे हो तो ये वैल्यू तो इंक्रीज करते आ रहा है, तो 270 से वैल्यू बिल्कुल इंक्रीज करते आ रहा है। तो ये बिल्कुल कॉस का ग्राफ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट से वैल्यू इंक्रीज करते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट तक जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सर्कल के फॉर्म में बताया। अगर मैं उसका एक छोटा टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूँ तो देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो उसका वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू 1 था वहां से डिक्रीज करते करते 0 आया। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डिक्रीज करता है 1 से लेके 0 तक। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कहां से डिक्रीज कर रहा है, 0 से लेकर के -1 तक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 0 से लेकर -1 तक। ठीक है, अब मैं आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो वैल्यू जो है अब यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो कहां से इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, -1 से लेकर फिर यहाँ तो यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ तो 0 ही वैल्यू हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो कि जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो -1 से लेके कहां तक जा रहा है, 0 तक। और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूं तो फिर वो 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर फिर वैल्यू 1 तक जा रहा है, मतलब फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज करता है। तो ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है और फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। वैल्यू भी मैंने बता दिया कहां से कहां है। तो ये बहुत ही आसान सा ग्राफ था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि साइन और कॉस का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल -1 से लेके +1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। देखो आप ये +1 से लेके बिल्कुल -1 तक जा रहा है। ठीक है, और जो साइन का जो ग्राफ था, साइन का ग्राफ था, आप ये देख सकते हो, ये साइन का ग्राफ था। ये भी देखो, ये भी आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 था और मिनिमम वैल्यू आपको -1 था। तो ये भी +1 से लेके -1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो ये साइन और कॉस का ग्राफ मैंने डिस्कस किया। अब मैं आता हूँ टैन के बारे में।
तो टैन का जब आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो मैंने पहले ये एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। वैसे अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 को मैं डिवाइड करूंगा तो लगभग 0.57 के आसपास आता है। तो मेरे को पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है। अब मैं 45 निकालता हूँ तो 45 tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो मेरे को देखो यहाँ पे 1 मिला। फिर tan 60 आता हूँ तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 को मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7321। तो देखो 60 में मैं यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ तो ये पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मेरे को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है tan 90। तो tan 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 90/cos 90, क्योंकि साइन tan थीटा क्या होता है sin θ/cos θ। तो tan थीटा इक्वल टू sin θ/cos θ है। तो अगर tan 90 निकालना है तो sin 90/cos 90 लिख सकता हूँ। तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो 1 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो वो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं 90 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए ये ग्राफ देखो ये बिल्कुल ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ यहाँ तक आता है। उसके बाद जैसे आप 91 से वैल्यू निकालोगे तो वो आपको नेगेटिव से मिलना स्टार्ट होगा। तो वो नेगेटिव से मिलना बिल्कुल आपको ऐसे स्टार्ट होगा और फिर वो देखोगे 180 में फिर आपको वैल्यू फिर से वो 0 मिल जाएगा। और फिर 180 से जैसे आप वैल्यू आगे निकालोगे तो फिर वो बिल्कुल पॉजिटिव मिलते जाएगा और मिलते जाएगा और बिल्कुल ऐसे जाते जाएगा। और फिर 3π/2 में देखोगे फिर उसका वैल्यू देखोगे इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये कॉस का थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ है। ये बिल्कुल एक सर्कल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सर्कल में आपको मैंने बताया था पिछला ग्राफ, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 था और मिनिमम वैल्यू -1 था। लेकिन यहाँ तो आपको इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सर्कल में तो इन्फिनिटी बन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। तो आप समझ लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो ये भी इंक्रीज कर रहा है कहाँ -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज कर रहा है कहाँ से 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और जब मैं 270 के बाद आगे जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उस ग्राफ को मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया यहाँ से, ताकि ये एक कंप्लीट ग्राफ आपको दिखने लगेगा। तो अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज करता है कहाँ से -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को एक साथ देखता हूँ तो आप देखो सारे में वैल्यू इंक्रीजिंग है, सारे में वैल्यू इंक्रीजिंग है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ग्राफ जो है वो बिल्कुल इंक्रीजिंग है ऊपर की तरफ, कहाँ 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टैन का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है कहाँ से 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ग्राफ जो है वो बिल्कुल इंक्रीजिंग है। कहाँ से इंक्रीज कर रहा है -इन्फिनिटी, नीचे तो -इन्फिनिटी होगा तो -इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक 0 तक। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। अब मैं आता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखोगे ये जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 0 से लेके, और 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है ऊपर तक जा रहा है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो भी बिल्कुल जो है वो इंक्रीज कर रहा है कहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट था, मैं चाहता तो यहाँ से लेके इसको ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकता था। तो ये हर बार जो ग्राफ है ये बिल्कुल इस टाइप का पैटर्न आएगा। तो ये जो ग्राफ जो यहाँ पे जो बन रहा है इसको मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू देखो -इन्फिनिटी से लेकर के ये कहाँ तक बढ़ते जा रहा है 0 तक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज करेगा -इन्फिनिटी टू 0। तो ये बिल्कुल मैंने टैन का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो मैंने आपको साइन का ग्राफ बताया, कॉस का ग्राफ बताया और टैन का ग्राफ बताया, ठीक है। और ये टैन के ग्राफ में जो हमेशा वैल्यू इंक्रीज करता है, कहाँ से कहाँ इंक्रीज करता है मैंने आपको सारा बताया, ठीक है। अब मैं कुछ डायग्राम से भी देख लेता हूँ, कुछ कंपेरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये देखो आप, ये देखो ये साइन का जो ग्राफ था मैंने आपको दिखाया, साइन का ग्राफ देखो ये लगातार पहले इंक्रीज करते आता है और 90 में जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलता है आपको 1 और फिर उसका वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट करता है और 180 में डिक्रीज करके 0 हो जाता है। और फिर अब आगे जाओगे तो फिर 180 के बाद से फिर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और सबसे मिनिमम डिक्रीज कहाँ कर रहा है -1 में, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ग्राफ का वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है और 360 में फिर वैल्यू कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो ये पार्ट था। और मैं आपको दिखाता हूँ कॉस का ग्राफ। देखो ये कॉस का ग्राफ था, जस्ट मैंने भी डिस्कस किया था। 0 में इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैल्यू डिक्रीज करते आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में
फिर जब 90 से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज कर रहा है, और जो मैक्सिमम जो इसका डिक्रीज करते हुए जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, -1 कितने पे, 180 पे। और फिर 180 के बाद जब ग्राफ आओगे, अब यहाँ से ग्राफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, ऊपर तरफ जाते आ रहा है, और फिर पहले 0 आता है कितने पे, 270 में, और फिर और ऊपर जाओगे तो ये बिल्कुल 360 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 जो है वो 0 डिग्री और 360 पे आता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अगर आप देखो इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है, फिर थर्ड में फिर डिक्रीजिंग है, और फोर्थ में फिर इंक्रीजिंग है, ठीक है। कहाँ से वो सारा वैल्यूज यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये दो ग्राफ का कंपैरिजन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। देखो साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम कितना तक आता है, 9। मैक्सिमम जो साइन का जो ग्राफ होता है वो मैक्सिमम कितने तक आएगा, 90 डिग्री पे, और फिर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होता है और बिल्कुल 180 पे उसका वैल्यू 0 हो जाता है। फिर वो नेगेटिव में इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और मैक्सिमम जो नेगेटिव वैल्यू होता है -1 कितने पे, 270 डिग्री पे। और ये ग्राफ है, तो ये रेड वाला जो है वो साइन का ग्राफ है, और ब्लू वाला जो है कॉस का ग्राफ है। दोनों को मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 वो कितने पे आता है, 90 पे, और कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 वो आता है 0 पे, ठीक है। साइन का जो मिनिमम वैल्यू है वो आता है -1 कितने पे, 270 पे, और कॉस का जो मिनिमम वैल्यू आता है -1 वो कितने पे आता है, पाई पे। तो ये साइन और कॉस को बिल्कुल एक साथ एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाया गया है। अब मैं एक बार आपको टैन का भी थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखो टैन का जो हमने ग्राफ बताया था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पहले ऐसा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर बार जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसे आता है। देखो ये लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये सारे टाइप के जो ग्राफ है मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको थोड़ा साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ और टैन ग्राफ को एक साथ में रिलेट करके थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में ये डिस्कस किया था, जो हमने कुछ फार्मूला बनाए थे कि ये सर्कुलर फॉर्म में जब मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन, और आपका जो फोर्थ होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो आप देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है ना। तो आप बिल्कुल देखो, अगर ग्राफ में आप देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ है वो एक्सिस से बिल्कुल ऊपर है, तो इसलिए ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और थर्ड और फोर्थ देखो एक्सिस से बिल्कुल नीचे हैं, तो ये बिल्कुल नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। तो इस चीज से भी आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो आप देखो कि ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज जो है वो कितनी चीजों से रिलेट करता है। तो ये जैसे मैंने आपको साइन का पार्ट दिखाया, आप बिल्कुल कॉस का भी देख लो। तो कॉस का समझ लो, तो कॉस का जो वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में और थर्ड में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कॉस का ग्राफ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे बिल्कुल पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फिर कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो एक्सिस से ऊपर है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल आप देखो एक्सिस से नीचे है, तो आप देख सकते हो कि सेकंड और थर्ड में आपका बिल्कुल जो कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। अब थोड़ा टैन का देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो आप देखो मैं आपको टैन ग्राफ दिखाता हूँ। देखो बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ से आप देख सकते हो, आराम से मैच कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है टैन पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू नेगेटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो टैन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन का वैल्यू नेगेटिव। तो अब देखो कि ये जो सबसे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव और किसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो अब ग्राफ में बिल्कुल मैंने आज आपको दिखाया कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव और किसका वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, आई होप। थैंक यू वेरी मच।